आज का ये क्लास पर्युषण महापर्व का महत्व और पर्युषण आराधना संपुट का परिचय, क्योंकि आज सबके पास लगभग यह संपुट पहुंच चुका है। ये संपुट के कई मायने में मतलब हमारे घर में बहुत ही उत्तम वस्तु आई है। सबसे पहले ये संपुट के बारे में थोड़ा समझेंगे। मतलब आज से करीबन 2-2.5 महीने के पहले आचार्य भगवंत कीर्तियश्वरी जी महाराज साहब ने मन में विचार किया कि ये जो कोरोना की वजह से शायद ये पर्युषण हो पाएगा या नहीं, मतलब मंदिरों में उपाश्रय में पर्युषण हो पाएगा या नहीं। तभी उन्होंने इतनी दीर्घ दृष्टि दिखा के यह मतलब संपुट का विचार किया, और यह संपुट का विचार के साथ उन्होंने जो कई प्रकार से मतलब धीरे 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 करके मतलब एक वस्तु जोड़ते गए। मतलब पहले पर्युषण की अष्टानिका प्रवचन के लिया, मतलब फिर कल्पसूत्र के ढाड़िए के रूप में, मतलब तो जो श्रावक श्राविका साध्वी जी भगवान सब पढ़ सकते वह उन्होंने लिया। आगे जाके सोचा कि प्रतिक्रमण भी शायद सबको घर में करना पड़े, मतलब तो प्रतिक्रमण की पांचों प्रतिक्रमण की विधि, यानी मतलब हम जिससे देवसी प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं, राह्य प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं, पक्षी प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं, संवत्सरी प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। मतलब तो जो ये ऐसे देखा जाए तो ये ऑल इन वन पर्युषण आराधना है। मतलब हर वस्तु इसमें, यदि हम घर पे भी रहे मतलब तो भी हम आराधना कर सकते हैं। और ऐसी शायद हमारी जिंदगी में ऐसा पहला प्रसंग आया होगा कि जो पर्युषण आप पर्व हमको मतलब घर घर पर्युषण, यानी अभी तक मतलब पर्युषण हम उपाश्रय में जाके मंदिर जाके करते थे। यह पहली बार ऐसा प्रसंग है कि मतलब हम घर घर पे पर्युषण करने वाले। तो इसमें यह संपुट की बहुत महत्ता रही हुई है। मतलब तो कीर्तियश्वरी महाराज साहब ने जो लॉन्ग थिंकिंग किया, मतलब उन्होंने कई महीनों के पहले मतलब ये थिंकिंग किया, और उसके साथ में ये प्रत बनाने का काम चालू किया। हर एक वस्तु खुद आचार्य भगवान स्कैनिंग करते थे। मतलब खुद कोई भी शास्त्र विरुद्ध एक भी अक्षर इसमें नहीं आ जाए, इतना ख्याल रखा गया, कोई भी गलती ना रह जाए, इतना ख्याल रखा गया। और यह जो प्रिंटर भी मतलब इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्रिंटर मतलब के द्वारा यह प्रिंट किया गया। मतलब और इस तरह से देखा जाए तो यह जो श्रेष्ठ संपुट, ऐसे तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा 1100 रुपए के करीबन है। मतलब हम सबको मतलब सिर्फ 150 रुपया में यह संपुट प्राप्त हुआ है। तो यह संपुट खाली बस हमने ले लिया, इसका कोई महत्व नहीं है। मतलब यह संपुट यानी क्या, मतलब जैसे मतलब हिंदुओं में गीता है, मतलब मुस्लिम में कुरान है, मतलब क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, उससे भी मतलब हमारे जो यह कल्पसूत्र है मतलब महासूत्र है। मतलब कल्पसूत्र सब सूत्रों का, ऐसे तो पर्युषण पर्व सर्व पर्वों का राजा कहा गया। मतलब ये पर्व का राजा है, और उसमें भी ये कल्पसूत्र सर्व सूत्र का शिरोमणि है। तो यह इस बहाने मतलब हम सब भी घर बैठ के भी आराधना कर सकते हैं। यदि यह संपुट पूरा मतलब हमने देख लिया, मतलब संपुट पूरा पढ़ लिया, तो हमारी पर्युषण की आराधना एकदम आराम से मतलब जो परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक हो सकती है। तो इसके लिए ये संपुट के बारे में तो यह अभी हम मतलब पहले से थोड़ा मतलब पर्युषण के बारे में लेंगे, और उसके बाद में ये संपुट का थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक संपुट में क्या क्या है हम शॉर्ट में लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है। मतलब यह बहुत, आज मैंने पूरा गो थ्रू किया, मतलब इतना लगा कि कितना उन्होंने मेहनत किया होगा। मतलब और वहां की जो बॉम्बे की टीम ने भी मतलब यह संपुट प्रिंट कराने में भेजने में इतनी सारी मेहनत का, करीबन 20-25 दिन से कई लोग जुड़े हैं। मतलब और तभी हमको यह संपुट प्राप्त हुआ है। तो पर्युषण पर्व हर जैन के मन में बस यही होता है, मतलब पर्युषण आ रहा है, पर्युषण आ रहा है, पर्युषण आ रहा है। पर्युषण तो आ पहुंचा है, बस परसों से तो शुरुआत है। मतलब परिउषण मतलब दो शब्द है, परि यानी चारों बाजू से,
पोषण यानी मतलब इकट्ठा होना, मतलब चारों बाजू से इकट्ठा होना। ऐसे तो मतलब हर साल हम मतलब मंदिर में इकट्ठे होते हैं, उपाश्रय में इकट्ठे होते हैं, वह तो होते हैं मतलब। यहाँ मतलब हमको अभी ये साल क्या करना है, ये कोरोना की व्याधि की वजह से मतलब हमको क्या करना है, इकट्ठा कैसे? अरे उससे भी अच्छा मौका ये मिला है कि पूरा परिवार इकट्ठा हो सकता है, मतलब पूरे मतलब जो सोसाइटी है, बिल्डिंग है, मतलब वह सब इकट्ठा होके मतलब पर्यूषण की आराधना कर सकते। तो यह मतलब ये एक ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हमारी पर्यूषण की आराधना, ऐसे तो मतलब गुरु की निष्ठा में करने का कहा है मतलब, लेकिन जब अब ज्यादा लोग जा नहीं सकते गुरु भगवान के पास या साधु जी भगवान के पास, उस समय हमारे पास यह रास्ता बताए। यह जो संपुट है मतलब वह भी गुरु भगवान के द्वारा है, मतलब गुरु भगवान ने भी मतलब जो परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक बनाया हुआ, यानी हमको मतलब परमात्मा और गुरु की आज्ञा भी इसमें प्राप्त है। तो इसके लिए यह संपुट का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब मतलब ये जो पर्यूषण का संपुट, हम मतलब सबसे पहले नंबर वन, एक नंबर का जो पुस्तक है मतलब, वह पुस्तक, ये जो देखो अपने को मतलब सामने जो स्लाइड भी दिख रही है मतलब, कि पर्यूषण संपुट का जो ये मतलब पूरा यह संपुट गुजराती भाषा में है, हिंदी भाषा में है, और लास्ट लास्ट में इंग्लिश भाषा में भी मतलब यह संपुट बनाया गया। तो इस तरह से मतलब कई प्रकार से यह संपुट विशेष बनता है। तो आज पहले से मतलब हम शुरुआत करते हैं। संपुट का जो पहला, वो उसमें मतलब पर्यूषण में हमको मतलब कौन से दिन क्या क्या करना है, मतलब यह विशेषता मतलब यह पहले संपुट में दी गई। पर्यूषण की विधि मार्गदर्शिका मतलब, यानी हमको कौन से दिन, पहले दिन व्याख्यान में क्या बोलना है, मतलब तो किस तरह से मतलब कौन सा स्तवन बोलना है, कौन सी थोई बोलना है, कौन सा चैत्य वंदन बोलना है। तो यह सारी वस्तु मतलब यह पहले भाग में आई, मतलब इसकी यह हमको हर एक को पहले ये मतलब पर्यूषण के पहले ही ये पढ़ लेना है, ताकि हमको ये पता लगे कि हम मतलब हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे है। साथ में मतलब यह संपुट में जो भी मतलब अष्ट प्रकारी पूजा के दोहे है, उसके साथ में मतलब जो ज्ञान की स्तुति है, ज्ञान की पूजा है, मतलब जो हमें मतलब कल्प सूत्र की शुरुआत में और बारसा सूत्र की शुरुआत में मतलब यह पढ़ना है। ज्ञान पूजा करके, ज्ञान पूजा के साथ यह हमको ये पढ़नी है। तो यह इसे कई प्रकार से मतलब हमको यह पुस्तक में, पहली पुस्तक में, यह तो यह पहली पुस्तक सबसे पहले नंबर वन जो पुस्तक है, हमको सबसे पहले पढ़ना है। अब मतलब शुरुआत होती है मतलब जो व्याख्यान की, दूसरी बुक नंबर टू, यानी यह जो बुक लिखी है, ऐसे तो मतलब यह गर्व की बात यह है कि मतलब मेरे बड़े पापा मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब ने यह पुस्तक लिखी थी एक्चुअली। उन्होंने कई सालों के पहले, आज से करीबन 50 साल के पहले, यह अष्टानिका के व्याख्यान उन्होंने लिखे थे मतलब। और जोगानुजोग यह जो पहले 3 दिन के व्याख्यान, उनका जो लिखा हुआ है वही मतलब थोड़ा संशोधन करके मतलब कीर्ति सुरेश महाराज साहब ने लिखा है मतलब। तो पहले जो व्याख्यान है उसमें मतलब क्या क्या आता है, हम शॉर्ट से समझेंगे मतलब। पहला जो एक बुक नंबर टू में 6 अट्ठाई का वर्णन है, मतलब हमारे साल भर में कितनी अट्ठाई आती है, मतलब कौन सी अट्ठाई आती है, 6 अट्ठाई में शाश्वत कितनी है, मतलब कौन सी हर हर क्षेत्र में होती है, मतलब इसका वर्णन इसमें आता है। इसके बाद में आता है जो 5 कर्तव्य है, मतलब 5 कर्तव्य उन्होंने पुस्तक में तो कई प्रकार से लिखा है, मतलब हमारी प्रवर्तन, साधार्मिक वात्सल्य, क्योंकि आज हम ये पर्यूषण संपुट और पर्यूषण के बारे में भी समझ रहे हैं मतलब। तो यहाँ हमारी प्रवर्तन, साधार्मिक वात्सल्य, परस्पर क्षमापना, अठम का तप और चैत्य परिपाटी, यह जो पांचों कर्तव्य है हमें यह पर्यूषण पर्व में करने हैं। मतलब अभी सोच रहे कि भाई कैसे करेंगे, हमारी प्रवर्तन कैसे करेंगे, मतलब क्योंकि आज संजोग मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब हम जीव को छुड़ाने जा सकते, मतलब तो कैसे करना है, मतलब हमको मतलब कोई भी चीज में मतलब जीवों को बचाना है, मतलब सबसे पहले तो मतलब जीवों को बचाना है।
तो उसके लिए क्या हम रोज मतलब कैसे भी देख के चलते, कम से कम ये पर्यूषण के दिन में मतलब नीचे देख के चलेंगे। मतलब जो हम गाड़ी वगैरह का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब लिफ्ट वगैरह का उपयोग नहीं करेंगे, ये पर्यूषण पर्व 8 दिन का जो पर्व है, मतलब इसमें हम इतना ध्यान रखेंगे कि हम मतलब जिसके द्वारा जीवों की ज्यादा हिंसा होती हो, ऐसी वस्तु जीवों को अभय दान देना है। तो इस तरह से मतलब हम यह इस तरह से उपयोग करना है। मतलब इसके बाद में आती है साधार्मिक वात्सल्य। मतलब साधार्मिक वात्सल्य यानी क्या, मतलब हम किसी को मतलब आज संजोग ही ऐसे हो गए, मतलब ना तो हम किसी को घर बुला सकते, मतलब क्योंकि आज हर एक को भय होता है, मतलब कि कुछ जाएंगे और कुछ कोरोना वगैरह हो जाए। उस समय साधार्मिक वात्सल्य कैसे करना है? मतलब अरे साधार्मिक वात्सल्य के कई रास्ते हैं। मतलब यदि हम प्रतिक्रमण करने बैठे, कोई आए मतलब तो उसको जगह दी, वह भी साधार्मिक वात्सल्य है। मतलब तो इस तरह से मतलब हम कोई भी साधार्मिक को हर प्रकार से अनुकूल, आज किसी के घर में कोरोना है, मतलब हमको मालूम है भाई इनके घर में कोरोना है, हम उसको मदद रूप होए, वह भी साधार्मिक वात्सल्य है। मतलब कोई जो भी क्वारंटाइन है घर में, मतलब तो उसको भी मतलब हम मदद रूप होए कि उनको वस्तु पहुंचाए, वह भी एक साधार्मिक वात्सल्य है। तो इस तरह से हमको साधार्मिक वात्सल्य की पुस्तक में तो कई प्रकार से मतलब बताए, साधारण हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे साधार्मिक वात्सल्य किया था, यह सारा वर्णन है। मतलब और इसके बाद में आता है मतलब परस्पर क्षमापना। क्षमापना यानी क्या? मतलब क्षमा सबसे पहले खुद की आत्मा के साथ क्षमा मांगनी है कि मैंने मेरी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचाया। मतलब मेरी जो आत्मा है, मतलब अनंत काल से ये भव भ्रमण कर रही है, इसका कारण जो भी है मतलब वो मैं ही हूँ, मैं ही कर्म बंद करता हूँ, मतलब जिसकी वजह से मेरी आत्मा संसार समुद्र में भटक रही है। मतलब तो इसके लिए सबसे पहले तो खुद की आत्मा के साथ समाप्त करना है। मतलब इसके साथ में मतलब हर एक जगह पे मतलब मैं कभी किसी को मतलब मेरे शब्द के द्वारा किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा कि जिसकी वजह से दूसरे को मतलब हर्ट हो जाए। मतलब तो यह भी एक प्रकार की क्षमापना है। जो भी आत्मा है, मतलब हर एक आत्मा परमात्मा स्वरूप है। मतलब ऐसे यदि हम मानेंगे तो हम किसी को तकलीफ देने का भी, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय की आत्मा हो, लेकिन हम इतना ख्याल रखना है कि मतलब हम कोई भी आत्मा को तकलीफ हो सके तो ऐसे तो मतलब पर्यूषण में मतलब औषध की बात आती है। मतलब किस संजोग है, मतलब हमारे पास यदि संजोग है तो कर सकते हैं, संजोग नहीं है तो कम से कम हम मतलब रोज के जो देशावकाशी है, यानी 8 सामयिक और 2 प्रतिक्रमण, ऐसे करके भी ये पर्यूषण पर्व की आराधना हम कर सकते हैं। मतलब इसके बाद में आता है अठम का तप। परमात्मा ने जो कहा है, मतलब कि यह जो संवत्सरी का आलोचना अठम का तप है, मतलब हर एक आत्मा को यह मतलब अठम का तप करना चाहिए। भाई कोई बोलेगा भाई मेरे से अठम नहीं हो रहा है, परमात्मा ने यहाँ तक का देखो, कोई भी मतलब आपकी जैसे से तप शक्ति अनुसार होना चाहिए, शक्ति से मतलब आगे वो होके मतलब तप नहीं करना, अपनी जैसी शक्ति है उसके अनुसार तप करना है। मतलब तो तप अठम का तप जो बताए नहीं होता है, 3 छूटे उपवास करके भी यह तप हो सकता है, 6 आयम्बेल करके भी मतलब यह तप हो सकता है। कोई बोलता है भाई मेरे से भूखा रहा नहीं जाता है, डायबिटीज है, कुछ भी ऐसी बीमारी है, मतलब उस समय हमारे परमात्मा ने 6 हजार गाथा का स्वाध्याय करो तो भी मतलब यह संवत्सरी की आलोचना आपकी पूरी हो जाएंगी। नहीं तो 60 पक्की माला गिनो। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि यदि 6 हजार का स्वाध्याय करेंगे, हमारे सारे सूत्र जो कच्चे मतलब वापस पूरे पक्के हो जाएंगे। मतलब आज दूसरी बात, मतलब ये जो साधार्मिक वात्सल्य की बात मतलब के साथ में और एक वस्तु जोड़ता हूँ, आज कई लोगों को हमारे ग्रुप में भी प्रतिक्रमण आता है, मतलब यहाँ तक कि संवत्सरी तक का प्रतिक्रमण आता है। हमारी भावना ऐसी रहनी चाहिए कि हम जितने हो सके उतने लोगों को मतलब प्रतिक्रमण कराएंगे। मतलब जैसे कि मतलब आज गवर्नमेंट की परमिशन किस जगह पे 15-20 जन से ज्यादा इकट्ठा नहीं होना, 50 जन से ज्यादा इकट्ठा नहीं होना, तो इस तरह से जब होती है हमारी मतलब ये फर्ज बन जाते हैं, हमको कोई भी वस्तु का ज्ञान प्रतिक्रमण करने आता है, कराने आता है, उस समय हमारी ये फर्ज है हम जितने लोगों को करा सके। संवत्सरी प्रतिक्रमण तो एक ही करना है, मतलब लेकिन हम दूसरी बार जब किसी को भी कराना है तो दूसरी बार हम सामयिक में रह के मतलब
अन्य लोगों को भी, मान लो कि आपने पहले 20 लोग को कराया, उसके बाद में भी आपको मतलब 20 लोग को कराना है, तो उस समय आप सामयिक में रह के भी प्रतिक्रमण के, जिसको सूत्र नहीं आते तो भी आप सब बोल के भी मतलब उनको प्रतिक्रमण करा सकते। तो ये तो बहुत बड़ा लाभ है, यह साधार्मिक वात्सल्य का श्रेष्ठ कोटि का साधार्मिक वात्सल्य है। और ये दूसरी तरह से जैसे तो ये हमारी प्रवर्तन, ऐसे कहा जाता है कि प्रतिक्रमण का उपदेश देने से मतलब, प्रतिक्रमण का कोई यदि उपदेश देता है तो भी उनको 10,000 गोकुल का अभय दान का लाभ मिलता है। तो जो प्रतिक्रमण कराने वाले को तो कितना बड़ा लाभ मिलता है। तो हम, हमारी हर एक की फर्ज है मतलब, हमको यदि प्रतिक्रमण करने आता है, कराने आता है, तो ऐसा नहीं कि भाई मैं मेरा कर लो, मतलब ऐसा नहीं, मतलब सोचो कि मतलब मैं कितने लोगों को करा सकता हूँ, मतलब जितने लोग, कोई भी प्रतिक्रमण से वंचित नहीं रहे, इतना ध्यान रखना। रोज के प्रतिक्रमण से, संवत्सरी प्रतिक्रमण से, कई भाग्यशाली ऐसे है कि जो संवत्सरी प्रतिक्रमण एक ही करते हैं, और यदि वह वंचित रहेंगे तो मतलब वापस अगले साल उनका मौका आएगा। तो इसके लिए यह भी मतलब हमारी हमारी प्रवर्तन है, साधार्मिक वात्सल्य है। तो और लास्ट, चैत्य परिपाटी। चैत्य परिपाटी यानी जो भी मंदिर है मतलब, वह सबको मतलब हमारे को मंदिर के दर्शन करना। संजोग विपरीत है, कोई वांदा नहीं, हम एक भगवान की भी भक्ति करेंगे, एक मंदिर में भी भक्ति करेंगे जो हो सकता है। नहीं तो घर में रख के भी मतलब हम भगवान के, जो हमारे घर में शत्रुंजय का पट हो, चाहे भगवान की मूर्ति हो, उसके सामने भी ये भक्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये पूरा, ये तो मतलब मैंने खुद का मतलब ये हम क्या कर सकते हैं मतलब, लेकिन व्याख्यान में तो जो गुरु भगवान ने जो बात बताएंगे वो पढ़ेंगे तो मतलब हमारे हर साल हम गुरु भगवान से सुनते आए मतलब, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमको मतलब इसका विशेष आनंद होगा। तो यह बात भी रखना है मतलब, कोई ग्रुप बना के, 15-20 जन का ग्रुप बना के ये मतलब हमको ये पुस्तक पढ़ेंगे, तो इसके द्वारा हमारे में भी ज्ञान वृद्धि होगी, और कई भगवान के जो वचन है मतलब उसका मतलब हमको साक्षात्कार होगा। तो इस तरह से ये पहला जो व्याख्यान है मतलब, ये पहले बुक नंबर 2। अब मतलब आगे बढ़ते हैं, बुक नंबर 3। बुक नंबर 3 में आता है मतलब हर वर्ष, क्योंकि एक एक बुक उन्होंने ऐसे प्लानिंग किया है कि यदि एक बुक पढ़े तो एक दिन का व्याख्यान पूरा, मतलब पहले दिन का व्याख्यान यानी एक पूरी बुक पूरा कर ले, एक दिन का व्याख्यान। ऐसे ही ये जो बुक नंबर 3 है मतलब, उसमें मतलब हर वर्ष करने की कर्तव्य है हमारे, हर वर्ष करना है। संघ पूजा करनी है, साधार्मिक भक्ति करनी है, यात्रा त्रिक यानी रथ यात्रा, तीर्थ यात्रा और अट्ठाई महोत्सव, परमात्मा के मंदिर में स्नात्र पूजा, देव द्रव्य की वृद्धि, महापूजा, बड़ी पूजा वगैरह, धर्म जागरण, ज्ञान पूजा, उजमना, शासन प्रभावना और आलोचना। ये सारे जो 11 कर्तव्य जो उन्होंने मतलब गुरु भगवान ने जो लिखे मतलब, सही में मतलब हम हमारे जीवन में ये कर्तव्य करते हैं या नहीं, इसको असेस करना है भाई। मैं कौन इसमें से कौन सा कर्तव्य नहीं करता, उस श्रावक को हर वर्ष मतलब ये 11 कर्तव्य करने चाहिए मतलब। तो इस तरह से ये 11 कर्तव्य का वर्णन हमारे में मतलब, कौन सा कर्तव्य नहीं हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो हम इसकी शुरुआत करेंगे मतलब, कि हर साल हमारा ये 11 कर्तव्य हो। ये पढ़ने का, सुनाने का बहुत बड़ा लाभ है। कल्प सूत्र कहते ना कि कल्प सूत्र जो मतलब अखंड 21 बार सुनते हैं मतलब, वह आत्मा भव 7 8 9 शेषता संसार मतलब, उसका भव 7 8 या 9 भव संसार बाकी रहता है। मोक्ष में जल्दी जाना है तो ये कल्प सूत्र पे श्रद्धा रखो मतलब। तो इस तरह से ये बुक नंबर 3 में मतलब यह सारी जो 11 कर्तव्य है मतलब उसकी बात है। अभी मतलब बुक नंबर 4 पे जाते हैं। बुक नंबर 4 जिसमें मतलब मेन पौषद व्रत है मतलब, पौषद व्रत की पौषद क्यों करना चाहिए, पौषद करने से लाभ क्या है मतलब, और ये जो पर्युषणा महापर्व में यदि पौषद ले तो मतलब कई जीवों को अभयदान दे सकते हैं मतलब। तो इसके साथ में मतलब हम सब कर्तव्य का पालन इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पौषद व्रत की बात इसमें आती है। उदयन राजा वगैरह का इसमें मतलब 2-3 दृष्टांत है, एक सोनी का दृष्टांत है, उदयन राजा का दृष्टांत है, तो यह सब इसमें आता है। तो इस तरह से यह बुक नंबर 4 यानी तीसरा दिन की बात हुई मतलब। अब मतलब चौथे दिन से मतलब 2 व्याख्यान चालू होते हैं मतलब, यानी 4 5 6 और 7 मतलब ये दिन में मतलब हम, उन्होंने मतलब गुरु भगवान ने 2-2 व्याख्यान, यानी मतलब सुबह का व्याख्यान और शाम का व्याख्यान।
तो इस तरह से मतलब उन्होंने यह पूरा प्लानिंग किया है। यदि हमारे पास दोपहर में समय नहीं है, मतलब सुबह ही मतलब पूरा मतलब ये पढ़ सकते हैं, तो भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वांदा नहीं मतलब। यानी सुबह और दोपहर का वाक्यांश सुबह ही पढ़ ले तो भी चलता है मतलब। तो ये बुक नंबर 5 में हमको मतलब यहाँ से कल्पसूत्र की शुरुआत होती है। कल्पसूत्र की शुरुआत यानी जब हम घर पे ये आराधना करते हैं, ज्ञान पूजा करना है मतलब, पूजा का ज्ञान पूजा करना है। और साथ में जो गुरु भगवंत का फोटो मतलब ये बुक में है, हमारे सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी वगैरह का मतलब, हमारे घर पे भी कोई स्थापनाचार्य जी वगैरह है तो उसके सामने गुरु वंदन करके, और उसके बाद में ये जो पूजा वगैरह, ज्ञान की पूजा है, ज्ञान की स्तुति है मतलब, वह बोल के इसके बाद में हमको ये कल्प सूत्र की शुरुआत करनी है मतलब। और यह कल्पधर का दिन है मतलब, कल्प यानी आचार, साधु के जो 10 कल्प है, साधु के 10 आचार है, इसके बारे में मतलब बात बताई। साथ में मतलब जो आचार भेद, पहले और छेले तीर्थंकर में मतलब अलग आचार है, बाकी के 22 तीर्थंकर को अलग आचार है, इसका कारण क्या है यह भी मतलब इसमें बताया मतलब। और आगे जाके मतलब जो परमात्मा महावीर का चरित्र मतलब, ये कल्प सूत्र में कल्प की शुरुआत होती है मतलब, आगे परमात्मा महावीर का चरित्र जो हमारे निकट के उपकारी है, ऐसे परमात्मा महावीर की का चरित्र चालू होने जा रहा है। तो यहाँ मतलब परमात्मा गर्भ में पदार्थ है मतलब, उस समय इंद्र महाराजा नमुत्थुणम बोलते हैं, नमुत्थुणम की शुरुआत पे धम्म सारहीणम तक मतलब, ये जो बुक नंबर 5 में मतलब धर्म सारथी तक मतलब यह आता है। इसके बाद में जाते हैं मतलब बुक नंबर 6 की ओर। बुक नंबर 6 में मतलब 10 आश्चर्य का वर्णन है मतलब, और साथ में मतलब भगवान के 27 भव, परमात्मा महावीर ने जो भव किए, जैन धर्म की एक कैसी बात है, जो भी तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो, जो उन्होंने गलती की तो उनको भी सजा मतलब एकदम क्लियरली बताए कि परमात्मा भी 2 बार नरक में गए 27 भव में मतलब, परमात्मा भी कई छोटे छोटे कई भव किए मतलब उन्होंने, लेकिन आखिर में मतलब अपने आत्मा को तार के परमात्मा बने मतलब। तो इस तरह से यहाँ 27 भव का वर्णन है। वर्णन भी मतलब एक गलती का कारण, एक गलती सिर्फ मरीचि के भव में एक गलती की मतलब, जिसके वजह से एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का संसार उन्होंने बढ़ा दिया। और आगे जाके मतलब माता को आए हुए बाकी के जो स्वप्न है मतलब, स्वप्न की शुरुआत यहाँ होती है मतलब, कि पहले 4 स्वप्न तक मतलब यहाँ यह बुक में आता है मतलब। इसके बाद में चाहते हैं बुक नंबर 7 में मतलब, यानी 5वां दिन, 5वां दिन में मतलब बुक नंबर 7 की शुरुआत होती है। जो स्वप्न बताए हैं मतलब, 4 स्वप्न तो मतलब कल हो चुके थे मतलब, आज मतलब 5वां से लगा के 14वां स्वप्न तक इसके साथ में स्वप्न पाठक वगैरह के स्वप्न कैसे फल होते, हम कभी हम भी खुद सपना देखते हैं मतलब, तब हमको मतलब मालूम पड़ता है कि मैंने अच्छा देखा या बुरा देखा, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है हम जज नहीं कर सकते। तो हम यदि ऐसा पढ़ेंगे मतलब, तब हमको मालूम पड़ेगा कि मतलब हमने जो स्वप्न देखा है कितना उत्तम स्वप्न है या कैसा है मतलब। और अच्छे स्वप्न देखने के बाद क्या करना चाहिए, बुरे स्वप्न देखने के बाद क्या करना चाहिए, ये सारा इसमें वर्णन आया है। उसके साथ में स्वप्न लक्षण पाठक आते हैं मतलब, जो बुक नंबर 8 उसमें मतलब स्वप्न लक्षण पाठक आते हैं मतलब। और उन्होंने मतलब स्वप्न का पूरा एक एक स्वप्न का कैसे वर्णन करते मतलब, कि पहला स्वप्न देखा तो क्या होगा, दूसरा स्वप्न से मतलब माता ने देखा तो क्या होगा मतलब, आपको कैसा पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके साथ में यह खास करके गर्भवती स्त्री के लिए मतलब, यह खास त्रिशला माता कैसे अपने गर्भ का पालन करती है मतलब, खान पान वगैरह कैसा रखती है मतलब, कैसे उनको वो उठना चाहिए कैसे बैठना चाहिए, ये पूरा मतलब वर्णन यह व्याख्यान में है मतलब। और साथ में मतलब परमात्मा का जन्म की बात भी यहाँ होती है मतलब, परमात्मा महावीर भगवान का जन्म होता है मतलब। तो यह यहाँ मतलब यह परमात्मा के जन्म के साथ जन्म वाचन सुनने मिलेगा, हमारा पुण्य है तो मिलेगा मतलब, लेकिन नहीं मिले तो भी हम घर पे ही, हमारा हर घर पे मतलब परमात्मा का जन्म मतलब ये कर सकते हैं। तो इसके लिए यह संपुट इतना उपयोगी है। अभी छठा दिन पर्युषण के पर्व के दिन तो फटाफट जाते हैं मतलब,
कैसे फटाफट जाते हैं। बुक नंबर 9 में मतलब 56 दिक कुमारी आती है, परमात्मा का जन्म महोत्सव करती है। इंद्र महाराजा आती है, 64 इंद्र महाराजा परमात्मा को मेरु पर्वत पे लेके जाते हैं। मतलब साथ में परमात्मा का पाठशाला गमन, परमात्मा का बालपन, परमात्मा की दीक्षा, परमात्मा का अर्ध वस्त्र दान, और एक सामुद्रिक जिसने मतलब परमात्मा के पैर के चिन्ह से मतलब सोचना कि ये तो कोई बहुत बड़ा राजा अकेला जा रहा है। मतलब जब देखने गया तो ये तो मतलब कुछ नहीं है इसके पास, तो मतलब तो सोचा कि मेरा ये ज्योतिष शास्त्र ही पूरा गलत है। मतलब तो ज्योतिष पूरे ग्रंथ लेके नदी में के पास गया, इंद्र ने उसको अटकाया, यार तेरा शास्त्र सच्चा है, ये परमात्मा राजाओं के भी राजा है। मतलब और इसके बाद में मतलब परमात्मा ने जो उपसर्ग सहन किए, जिसमें संगम देव के उपसर्ग 6 महीने तक उन्होंने उपसर्ग किए, उनके ऊपर काल चक्र छोड़ा गया, मतलब कान के खिल्ले, मतलब भी दूसरे मतलब कई सारे छोटे बड़े उपसर्ग का वर्णन यह बुक में आता है। मतलब अभी आगे जाते हैं बुक नंबर 10 में, मतलब जो जिसमें मतलब परमात्मा ने जो तप किया, कितने तप किए, खाली 12.5 साल की साधना में सिर्फ 349 पारने किए, मतलब वह भी एकासना के से, मतलब बाकी सब तप 24। और आगे जाके परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सर्वश्रेष्ठ यह कल्प सूत्र का पूरा सार देखो तो यह गणधरवाद है। हमारे मन में रहे हुए कई प्रश्न का जवाब यह गणधरवाद से मिलता है। आत्मा है या नहीं, आत्मा और शरीर अलग है या नहीं, अलग है तो कैसे है, यह सारा मतलब ये गणधरवाद के द्वारा मिलता है। तो यह गणधरवाद तो खास मतलब हमको मतलब समझना है, पढ़ना है। और इसके साथ में यहाँ परमात्मा का यह 10 बुक नंबर 10 में मतलब परमात्मा का निर्वाण तक होता है और परमात्मा का चरित्र पूरा होता है। तो इस तरह से 6 दिन तो 7 दिन तो बीतते, मतलब 7वां दिन की ओर आते हैं। मतलब 7वां दिन में मतलब बुक नंबर 11, जिसमें मतलब पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र, नेमिनाथ भगवान का चरित्र, आदिनाथ भगवान का चरित्र, और बीच में मतलब नेमिनाथ भगवान से लगा के आदिनाथ भगवान तक की आंतरे, कितना मतलब एक एक तीर्थंकर के बीच में मतलब जो गैप था, मतलब सागरोपम का, कितने सागरोपम का गैप था, वह सारी बात मतलब यहाँ यह बुक नंबर 11 में बताइए। मतलब बुक नंबर आगे जाके मतलब बुक नंबर जो 12 है, जिसमें मतलब परमात्मा के परमात्मा महावीर के जो गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी वगैरह, मतलब गौतम स्वामी पहले दीक्षित हुए, लेकिन पाठ परंपरा सुधर्मा स्वामी की है। मतलब क्योंकि सुधर्मा स्वामी का आयुष्य सबसे लंबा था, तो इसकी वजह से उसके बाद में जो चंबु स्वामी, प्रभव स्वामी, स्वयंभव सूरी, ये पूरी पाठ परंपरा का वर्णन है। मतलब तो यह महापुरुषों की कथा, जीवन में कैसे कैसे प्रसंग में उन्होंने कैसे शासन के काम किए, यह सारा बुक नंबर 12 में, मतलब यानी 7वें दिन दोपहर में, मतलब और ऐसे ही मतलब 8वां दिन चालू होता है। मतलब इसमें एक विशिष्टता है। मतलब ये जो बुक नंबर 13 है, मतलब ये बुक नंबर 13, इसमें मतलब साधु की समाचारी ज्यादातर हमको ये पढ़ने नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें साधु के कैसे आचार है, मतलब कैसे साधु को रहना चाहिए। मतलब हम यदि मतलब ये साधु की समाचारी पढ़ ले, मतलब क्योंकि ज्यादातर हमको मतलब ये हमको कम सुनने मिलती है, मतलब शायद मैंने भी एक आध दो बार ही सुनी होगी। मतलब तो ये साधु समाचारी, ये मतलब जो 13वां बुक है, मतलब साधु के कैसे कौन से आचार है, हम यदि साधु के, हम श्रावक साधु के माँ बाप है, मतलब यदि हम साधु के आचार समझ ले तो हम मतलब बहुत कुछ साधु के बारे में, कभी हम किसी के बारे में गलत फहमी वगैरह होती है, मतलब तो वह भी दूर हो जाती है। तो यह 13वां जो बुक नंबर 13 है, मतलब उसमें साधु की समाचारी, मतलब साधु के कौन से कैसे मतलब उनको रहना चाहिए, कैसे उनकी समाचारी, यह सारा वर्णन इसमें आता है। और संवत्सरी के दिन में जो पढ़ने का है, ऐसे तो गुरु मुख से बारसा सूत्र सुनना है, मतलब लेकिन बारसा सूत्र सुनने का जिसका पुण्य होगा वह सुनेंगे। मतलब यहाँ मतलब हमको यदि हमारा पुण्य कम पड़ रहा है तो कोई चिंता नहीं करना, हमको ये ज्ञान विमल सूरी महाराज साहब ने रचित जो पूरा मतलब ये बारसा सूत्र का सार है, मतलब एक ढालिए के रूप में उन्होंने बनाया है। मतलब ये ढालिए के रूप में उन्होंने जो बनाया है, मतलब तो यह पूरा सार मतलब
जो ज्ञान विमल सूर्य महाराज ने रचित ढाली पढ़ के भी हमको मतलब पूरे जो भी मतलब 12 सूत्र का जो एसेंस है मतलब वह हमको प्राप्त हो सकता है। तो मतलब तो इस तरह से ये मतलब ये 14 बुक यहाँ होती है। मतलब आगे मतलब 15 नंबर की बुक जिसमें मतलब प्रतिक्रमण की विधि, प्रतिक्रमण की विधि, देवसीय प्रतिक्रमण, राह्य प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण और संवत्सरी प्रतिक्रमण। यह बुक हमारे लिए मतलब कभी भी ऐसे अकेले भी प्रतिक्रमण करना है मतलब, क्योंकि आज इसके बारे में बहुत वीडियोस बाहर आए कि मतलब आप ऑनलाइन प्रतिक्रमण करो, आप जूम की पे प्रतिक्रमण करो, लेकिन परमात्मा की आज्ञा का भंग करके हमको मतलब कोई भी वस्तु करे, हमको बहुत बड़ी आशातना होती है, बहुत बड़ा दोष लगता है मतलब। तो इसके लिए मतलब ऐसा सोचना भी नहीं, मतलब हमको मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन व्याख्यान सुनने से भी हमको दोष लगता है, क्योंकि मतलब वह जो भी साधु भगवंत है उसको मतलब यह जो उनका व्रत है मतलब में कमी आती है, उसका निमित्त हम बनते हैं मतलब। तो इसके लिए ये जो ऑनलाइन प्रतिक्रमण का उत्तेजन नहीं देना, उसके बदले में जो भी आता है अपना जो भी है मतलब ये प्रतिक्रमण की बुक में ऐसी विधि दी है मतलब कि स्टार्ट लगा के मतलब कहाँ कौशल गए, कितने लोगों का कौशल गए, ऐसे यदि पढ़ते पढ़ते भी आराम से मतलब प्रतिक्रमण कर सकते। ये पांचों प्रतिक्रमण, संवत्सरी प्रतिक्रमण भी आप अकेले भी करना चाहे तो भी मतलब पढ़ के यह संवत्सरी प्रतिक्रमण भी अपन अपने आप कर सकते मतलब। तो यही भावना रखना कि हमको कोई भी क्षण ऐसा ना हो कि जो संवत्सरी प्रतिक्रमण मिस कर करके। तो इस तरह से यह प्रतिक्रमण की विधि की मतलब यह है। इसके बाद में 16वां बुक नंबर 16 जिसमें मतलब आता है पर्वाधिराज पद्यावली, यानी हमको कौन से स्तवन, चैत्य वंदन, थोई कौन से दिन में बोलनी है मतलब इसमें मतलब पूरा मतलब ये दिया है मतलब कौन सा चैत्य वंदन बोलना है, कौन सा स्तवन बोलना है, कौन से कोई बोलनी है, 27 वो का स्तवन कब बोलना है, मतलब हालरडा वगैरह कब बोलना है, पंच कल्याण का स्तवन कब आता है, मतलब ये पूरा वर्णन यह किताब के द्वारा हमको 16 नंबर की किताब के द्वारा होता है। और हमको ये जो बोनस के रूप में मिला है मतलब 17 नंबर की किताब, 17 नंबर की जो लास्ट बुक है मतलब जब ये पूरा मतलब आयोजन हो चुका मतलब तब गुरु भगवंत ने ऐसे सोचा कि ये पूरा आयोजन हो चुका लेकिन बारसा सूत्र में चित्र दर्शन कराते हैं मतलब, तो वो चित्र दर्शन तो नहीं हुआ मतलब तो कैसे करेंगे मतलब। तो उन्होंने मतलब ये लास्ट लास्ट में ये मतलब पूरा मतलब करीबन इसमें 62 चित्र है मतलब विशिष्ट ऐसे बहुत अच्छे चित्र है मतलब जो हम संवत्सरी के दिन मतलब सभा में दर्शन करते हैं मतलब वही चित्र संपुट हम परिवार के साथ मतलब यहाँ दर्शन कर सकते हैं मतलब। तो इस तरह से मतलब हम किस तरह से यह सब जो भी मतलब बारसा सूत्र का यह चित्र संपुट है मतलब वह हम आप एक एक चित्र इसमें चित्र देखेंगे तो भी इतने मतलब अच्छे चित्र नीचे पूरी डिटेल लिखी है मतलब कि ये कौन सा चित्र है, किसका चित्र है मतलब। तो यह इसके बारे में ये बात आती है मतलब। तो इसके लिए मतलब यह जो सारे चित्र मतलब कई प्रकार के परमात्मा का च्यवन कल्याणक, परमात्मा का जन्म कल्याणक, परमात्मा का दीक्षा कल्याणक, परमात्मा का निर्वाण कल्याणक, हर भगवान के चरित्र में जो जो एक एक परमात्मा के चरित्र में कई प्रकार से चित्र है मतलब ये सारा चित्र का ये पूरा संपुट इसमें दिया है मतलब। तो इस तरह से देखने जाए तो यह पर्युषण पर्व की आराधना हम सबको मतलब आज हर साल उपाश्रय में करते, मंदिर में करते, यह बार घर घर पर्युषण करना है। घर घर पर्युषण की आराधना के लिए यह श्रेष्ठ साधन मिला है। और यह जो संपुट प्राप्त हुआ है मतलब ऐसे हम तो बोलेंगे भाई 150 रुपए की क्या कीमत है मतलब, लेकिन यह जो 150 रुपया में हमको ऐसे अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई है, इतना रख के मतलब इसका बहुमान करना मतलब हमारी कोई योग्य जगह पे मतलब घर पे उच्च स्थान पे मतलब यह कल्प सूत्र हर एक धर्म में मतलब अपने अपने सूत्र को मतलब वे महत्व देते। ऐसे हमारे लिए यह कल्प सूत्र मतलब सर्व सूत्र का सिरदार है मतलब। तो ऐसे कल्प सूत्र को मतलब हमको रोज दर्शन करने हैं मतलब कभी ऐसे पाचम वगैरह तो उसका पूजन वगैरह भी वासक से पूजन करना है। तो यह
हमको मतलब ऐसे, और कभी भी मतलब यह कल्पसूत्र ऐसा नहीं है कि खाली हमको पर्युषण में ही पढ़ना है, मतलब कभी भी हम यह सूत्र पढ़ सकते हैं। कल्पसूत्र में जो जो हमको आता है भाई, कि आज हमको यह पढ़ना है, भगवान महावीर का चरित्र पढ़ना है, आज भगवान पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र पढ़ना है, आज नेमिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ना है, हम पढ़ सकते हैं, कभी भी ये पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पर्युषण में ये देख रहे। तो यह संपुट हमको जो प्राप्त हुआ है, मतलब ऐसे अमूल्य वस्तु है, मतलब अमूल्य ऐसे, मतलब जो पूरा सेट प्राप्त हुआ है। तो इसके द्वारा हमारी ये जो पर्युषण पर्व की आराधना, दुनिया में कोरोना आएगा जाएगा, वह तो चलते ही रहेगा, मतलब महीने 2 महीने में ये कोरोना भी चला जाएगा, लेकिन हमारी ये पर्युषण की आराधना ऐसी हो कि हमको लाइफ टाइम ये याद रहे कि ऐसे संजोग में भी हमने इसकी श्रेष्ठ कोटि की आराधना की थी। मतलब पर्युषण पर्व की मतलब जो आराधना घर पे रह के करने की थी, फिर भी हमने मतलब इसकी श्रेष्ठ कोटि की आराधना की थी। तो ऐसे यह जो पर्युषण की बात और पर्युषण में करने के जो कर्तव्य, मतलब ये यदि हम समझ लेंगे, मतलब इसके द्वारा हम मतलब इसका सही उपयोग, खाली पुस्तक लेके घर में रख दी ऐसा नहीं, इसका सही उपयोग करना है हमको। इसके द्वारा मतलब जिसको नहीं आता है इसमें से प्रतिक्रमण करेंगे, मतलब हमको मतलब सब जितना हो सके उतना आजू बाजू वाले परिवार वाले मतलब बैठ के ये परमात्मा के चरित्र पढ़ेंगे। तो यह पूरा उपकार ये जो आचार्य भगवंत रामचंद्र सूर्य महाराज साहब के समुदाय का है, मतलब जिन्होंने यह मतलब पूरा पुस्तक का आयोजन किया, दीर्घ दृष्टि इतनी बताई कि मतलब आज 3 महीने से यह जो काम चल रहा है, मतलब तभी हमको ये फल के रूप में ये पुस्तक प्राप्त हुआ है। तो जो उनके भी मतलब बहुत हम आभारी, मतलब कि जिन्होंने मतलब बहुत बड़ा कार्य किया है, मतलब कि आज पूरे भारत भर में, पूरे वर्ल्ड में मतलब करीबन 40,000 पुस्तक गई, मतलब 40,000 संपुट गया। तो इससे विशेष क्या हो सकता है।